वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 19 जनवरी के डेटा की। डेटा आ चुका है और डेटा को अच्छे से डिकोड करना है। बिकॉज क्या है, आज जो है डेटा हमें बहुत बड़ा सिग्नल देने वाला है। बहुत बड़ा सिग्नल देने वाला है आज डेटा। क्यों सर? देखो, आज ना मार्केट गिरी है, सिंपल बात समझो भाई। यहाँ पे हमने देखा आज मार्केट को, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉल दिखाया मार्केट ने। ठीक है, एक अच्छा खासा फॉल। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह देख लेते हैं कितने पॉइंट के आसपास। तो लगभग आपका 108 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट के आसपास का फॉल आज निफ्टी ने दिखाया है। ठीक है, 0.4%। क्या इस 0.4% के अंदर प्रो ने क्या किया है? अगर प्रो क्या होता है, देखो प्रो का सिस्टम ये है कि मार्केट नीचे जाती है तो मोस्टली केसेस में खरीदता हुआ बाय करता हुआ नजर आता है। ठीक है, अगर ये बाय नहीं कर रहा, ये शांति से बैठा हुआ है, ठीक है, जिससे पहले वाले दिन में इसने 5% काटा था, है ना, तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इससे, इसने क्या करा होगा, बाई किया होगा। अगर इसने आज बाई नहीं किया, इसका मतलब साफ है कि मार्केट जो है वो थोड़ा डीप करेक्शन में भी जा सकता है या यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकता है। ये चीज़ हमें यहाँ से समझनी होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रोके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहाँ पे हम लोग क्या लेके आए हैं, सबसे पहले बात करेंगे क्लाइंट पब्लिक यानी कि रिटेलर्स ने क्या किया है, उसके डेटा को अगर मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। 75 पे ऑलरेडी थे, 75 से भी इसने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है और ये पहुंच गए 75.62 पर। ये बहुत बड़ी बात है, 0.53। ये इसका मुझे नहीं लगता लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर का हाई होगा ये डेफिनेटली। ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कितने टाइम का हाई है। जो लोग डेटा को ट्रैक करते हैं, मुश्किल से 10% लोग ही हैं जो सही से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और वो 10% लोग ही मार्केट में सक्सेसफुल हो पाते हैं। यही रीज़न है। बाकी को क्या चाहिए, बाकी बस वीडियो देखते हैं एक टिप के लिए कि कल क्या होने वाला है, वो टिप मिल जाए बस, या कॉल पता चल जाए कि कौन सी कॉल या पुट बाय करनी है। उस चक्कर में जो लोग देखते हैं वो 90% लोग हैं, और वो 90% डेफिनेटली क्या करते हैं, बड़े बड़े लॉसेस करते हैं। ये मार्केट की रियलिटी है, ये मतलब हार्ड रियलिटी है। सब इसी माइंडसेट से चल रहे हैं। जो 10% सच में मेहनत करते हैं, तसल्ली से होमवर्क करते हैं, तसल्ली से एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर लाइव मार्केट में जाके अपनी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करते हैं, उन्हें रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे कोई भी भाई एक फिक्स फॉर्मूला है ही नहीं जो मैं आपको दे दूं। ठीक है, ये चीजें समझो भाई। तो 0.53% इसने क्या करा है, खरीदा है। और इस खरीदने का मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, इनकी पोजीशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, मार्केट उतना नीचे जाता जा रहा है। आप ये समझो कि इसके पास कितनी और जगह है, ये समझो। 75 पे ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं इनको मोस्टली 70 के पास में ही देखता हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ चले जाएंगे, 82 तक चले जाएंगे। ठीक है, तो आप समझो कि इनके मार्केट के पास भी नीचे जाने की बहुत ज़्यादा जगह है नहीं, क्योंकि उसके बाद इनके पास खरीदने को बचेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। तो ज़्यादा टाइम जो देखते हैं हम कि जहाँ भी इनकी पोजीशन का हाई बनता है, वहाँ मार्केट का एक स्विंग लो तैयार होता है, स्विंग लो। ठीक है, ये मोस्टली मतलब काम करता है। हर बार नहीं करेगा, 10 में से 7 बार 6 बार काम करेगा। डीआईएस की बात करते हैं, घरेलू निवेशकों ने आज क्या किया है, 62.22, हल्की सी पोजीशन इन्होंने भी इंक्रीज की है, 0.05%। ठीक है, इन्होंने भी पोजीशन इंक्रीज की है, दोनों ने ही पोजीशन इंक्रीज की है। चलो अच्छी बात है। अब आ जाते हैं एफआईएस को। एफआईएस यानी कि हमारे भारी निवेशक। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, 0.16% इन्होंने भी खरीदा है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये अपनी पोजीशन पे टिके हुए हैं। अब 7 तक चले गए थे, 7 पे मैंने आपको बोला था 7 से लेके 25 के बीच की रेंज चल रही है इनकी। ठीक है सर, 7 के पास में आते हैं, वापस से बाउंस आ जाता है, 25 के पास में जाते हैं, बड़ी सी सेलिंग आ जाती है। कई बार बड़ा एक साथ में सेल कर देते हैं, या फिर क्या है 3-4 दिन में मिलके सेल करते हैं। तो ये क्या है, इस वाली जैसे बोलते हैं ना कि इस रेंज में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन जो है इस रेंज में चलती हुई नजर आ रही है। अब जो मेन है कल्प्रिट भाई, उसको समझते हैं। प्रो ने आज क्या किया है, अगर मैं प्रो के डेटा को समझाने वाला हूं तो प्रो से पहले आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे क्या है, आपको हर चीज का अपडेट मिलता है। मेरी वीडियो का अपडेट मिलता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स, प्रो ने क्या किया है उसकी अपडेट, लाइव कब आ रहा हूं मैं उसका अपडेट, हर चीज वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मिलेगा उसी से आपको ज्वाइन करके चलना है। ठीक है सर, जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सर वहां पे मैं डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, हर एक का निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट जो है पोस्ट करता हूँ। तो आपको जरूर से ज्वाइन करके चलना है। पुटकॉल रेशियो जो वहाँ पे अपडेट होता रहता है। अब हम देखते हैं सर यहाँ पे प्रो ने क्या किया है। तो प्रो की पोजीशन को अगर मैं देख रहा हूँ तो प्रो ने अपनी पोजीशन पे सर यहाँ पे 54.58, 0.49% का कट लगाया है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे
मार्केट में प्रो ने उसके बिल्कुल ही विपरीत किया है, अपोजिट किया है। अब जब मार्केट के अंदर ऐसा हो कि मार्केट नीचे जा रही है, अब यहाँ पे 100 पॉइंट की गिरावट आई, ठीक है, 100 पॉइंट की गिरावट में ही प्रो 0.49% बेच रहा है। अब आप खुद सोचो, खरीदा कहाँ था? इधर, ठीक है, इस बीच में खरीदा था। बेच कहाँ रहा है? इधर बेच रहा है, इधर बेच रहा है। इसका मतलब क्या कि या तो ब्रेक इवन में बेच रहा है, या हल्के से लॉस में बेच रहा है, या हल्के से प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब ब्रेक इवन के पास में ही बेच रहा है, कोई खास प्रॉफिट तो उसको हो नहीं रहा। अब सिंपल सी बात यह है कि यहां पे इसने नहीं खरीदा, इसका मतलब यह है कि इसको लगता है कि मार्केट अभी क्या है, या तो इस रेंज में चलने वाली है, या इस रेंज का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। और क्या है कि खबरें जिस तरीके से चल रही है, ट्रंप का जो कहर बना हुआ है, ट्रंप का कहर किस पे बना हुआ है? अब सिर्फ इंडिया पे नहीं है, चाइना पे नहीं है, किसी और देश पे नहीं है, अपने ही नेटो देश के जो देश है ना इसके, उनको सीधा सीधी धमकी दे रहा है। सीधी सीधी धमकी है कि भाई आप ग्रीनलैंड मुझे दे दो, नहीं तो 10% टैरिफ क्या है, 10% टैरिफ 1 फरवरी से, अन्यथा 25% टैरिफ भी लग जाएगा आफ्टर 4 मंथ के बाद में, जून से आई थिंक सो 25% टैरिफ की भी धमकी दे रहा है। नहीं तो क्या है, ग्रीनलैंड आप मुझे दे दो। सिंपल, नाटो के देश जो है उन्हीं को धमकी मिल रही है, ठीक है। तो ये अब मतलब कि अपने भाई बंधुओं को भी नहीं छोड़ रहे, तो इनसे अपना वही वाली बात है, ट्रेड डील हो भी जाए ना तो अब वो वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि है ना अब इन्होंने अपनी वो छवि खो दी है। और वहीं पे विपरीत में चाइना कनाडा के साथ डील कर रहा है, कनाडा के साथ डील कर रहा है भाई वो, ठीक है। मतलब इनका आपस में इतना बनता नहीं था, लेकिन आपस में इन दोनों की डील हो रही है, ट्रेड डील चल रही है। तो चाइना कहीं ना अब सुपर पावर, देखो सुपर पावर कौन बनता है? सुपर पावर वो बनता है जिसके पास सच में पावर हो और वो इंसान हम्बल भी हो। मतलब अब देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना हम्बल है, चाइना भाई बहुत बड़ा पीछे से चाकू घोंपने वाला है, लेकिन शायद वो अपनी छवि जो है, जो उसकी छवि बनी हुई है दुनिया में, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और जो ट्रंप है, ये क्या है, यूएस की छवि को खराब करने में तुले हुए हैं। अब इसका मतलब फाइनल जो निकलेगा वो तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर भाग रहे हैं, जिस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर में रैली हो रही है ना, वो कुछ बड़ा अंदेशा दे रही है, वो कुछ अनहोनी का अंदेशा दे रही है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें क्या करना है, कैपिटल को सेव करके चलना है, अपनी कैपिटल को बचा के चलना है। बहुत ज़्यादा आंख बंद करके मत कूदो, थोड़ा सा कैपिटल को सेव करके चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ कोविड जैसी सिचुएशन हो जाएगी, मैंने ये नहीं कह रहा कि मार्केट क्रैश हो जाएंगे, डेटा ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा, लेकिन हमें थोड़ा सा संभल के चलना है, बिकॉज दिस थिंग, ये कुछ अलग ही इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और मेरा कोई इसके पीछे का रीज़न नहीं है। अब प्रो की पोजीशन नहीं बनी है, इसका मतलब क्या है, ये जो रेंज है ना, मार्केट या तो इसको लॉन्ग थोड़ा लंबा खींचेगा, या फिर इसका एक बार को आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, जब तक प्रो अपनी पोजीशन को बिल्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे जैसे इसने पैनिक किया और ये पोजीशन यहाँ बिल्टअप हो गई, मुझे चाहिए प्रो की पोजीशन 60 के ऊपर। अब 60 के ऊपर जब भी जाएगी, मैं वहीं पे बोलूँगा कि हाँ भाई, ये यहाँ से एक रिवर्सल हम प्लान कर सकते हैं। अन्यथा अभी कोई भी रिवर्सल का मुझे यहाँ पे साइन, बहुत बड़े रिवर्सल का साइन, मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट इस रेंज में चल रही है, जैसे इस रेंज में चल रही है तो इस रेंज के अंदर चल सकती है, ठीक है। जैसे हम निचले स्तर पे आ गए तो निचले से क्या है, ऊपर की साइड जा सकते हैं, यहाँ से निचले स्तर पे आए, फिर यहाँ से ऊपर चले गए, फिर वापस नीचे आ गए, फिर तो इस तरीके से रेंज में हम चल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रेंज में चलना कोई खराब है, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं क्या, यहाँ पर कैश मार्केट का डेटा क्या अपडेट हुआ है। तो कैश मार्केट के डेटा को हम देख रहे हैं तो लगभग 3200 करोड़ के आसपास की बिकवाली कैश मार्केट में एफएस ने की है। 480 करोड़ के आसपास की बिकवाली आपको यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में होती हुई नजर आई है, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1746 करोड़ 1750 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई। तो नेट बड़ी बिकवाली हमें आज की डेट में दिखाई दे रही है, जो कि आपको लगभग आप मान के चलो 5500 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है नेट यहाँ पे की है किसने, एफआईएस ने, जिसके सामने लगभग 4200 करोड़ की खरीदारी, ये आंकड़ा निकल के आ रहा है डीआईएस का, जिन्होंने खरीदारी की है। इंडिया विक्स आपका 4% बढ़ के आया है, ऑलमोस्ट हम 12 पर जा रहे हैं, प्रीमियम्स आपको बेटर दिख रहे हैं, वर्टिलिटी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। विक्स आपका 0.4%, सॉरी निफ्टी आपका 0.4% गिरा है, और सेंसेक्स भी आपका लगभग 0.4% गिरा है। निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं, उसको जरूर देख लो। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के प्राइस एक्शन की। बहुत दिन से इसको कवर नहीं किया था, लेकिन डेली अब आपको वीडियो मिले करेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, ध्यान रखो, ठीक है। सेंसेक्स के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए भी ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कौन सा लेवल है, 83,000 का पत्थर वाला लेवल है ये, है ना। मार्केट इसके नीचे जाएगी तो बड़ा पैनिक होगा, इससे पहले कोई पैनिक नहीं होगा। अब आपको पता है ये लेवल से मार्केट ने बाउंस किया था, यही लेवल से मार्केट ने पहले रिजेक्शन लिया था। तो अब एक बात बताओ, खुद सोच के देखो, यहाँ से एक शोल्डर बनाया इसने, इस तरीके से हेड बनाने की कोशिश की है पूरी, और वापस से शोल्डर बनाने के लिए जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, अब आप खुद सोचो, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है,
ठीक है। इस लेवल के नीचे बहुत बड़े लोगों के स्टॉप लॉस लगे है ना। मार्केट अगर इस तरीके की कैंडल बना देता है तो क्या होगा, पैनिक होगा या नहीं होगा। उस पैनिक के अंदर क्या है, अगर प्रो की पोजीशन बनती है तो वो हमारे लिए एक बड़ा रिवर्सल साइन दे सकता है। ठीक है सर, समझ में आना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई बड़ी रेड कैंडल बनेगी तो आपको उसको एक बार को ट्रैप की निगाह से ही देखना है। ठीक है सर, क्योंकि ये कैंडल भी बननी होगी तब भी मार्केट में ऐसा लगा होगा कि बस त्राहिमाम मचा, क्योंकि जब ये लो लग रहा होगा ना तब सबकी हालत खराब हो रही होगी। ऐसे ही यहाँ पे जैसे इस तरीके से कैंडल बन सकती है जो कि बाद में कन्वर्ट होते होते कुछ ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्या है, यहाँ से हमें एक बाउंस एक्सपेक्टेड तो है, मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बाउंस एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज क्या है कि ये रेंज के अंदर हम चल रहे हैं। ठीक है, इस रेंज के अंदर या तो हमें टाइम बिताना है ना, 84 से 83 के बीच की रेंज है, इसके अंदर हमें टाइम बिताने दो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम कुछ टाइम यहाँ पे बिता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 15 मिनट कल स्पेसिफिकली कल के लिए मार्केट कैसे रह सकती है। तो कल के लिए वही जैसे निफ्टी पे हमने प्लान किया है, सिंपल है, ये हमारा रिजेक्शन एरिया है। ठीक है, ये हमारा रिजेक्शन एरिया है और ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सपोर्ट जा रहा है। ठीक है, ये हमारा बहुत ही प्यारा सपोर्ट एरिया जा रहा है जहाँ से मार्केट ने इसको होल्ड करने की कोशिश की है। ठीक है, ये एरिया बहुत ही प्यारा सपोर्ट एरिया है, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये चीज़। ठीक है, अब क्या हुआ, सिंपल, मार्केट ने एक यू पैटर्न बना दिया है ऑलरेडी, एक और यू हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसमें हम जैसे 83,500 के ऊपर ब्रेकआउट देंगे, ब्रेकआउट देने के बाद अगर रिटेस्टिंग हो जाती है बहुत ही अच्छी बात है, जो मार्केट को कहाँ तक लेके जा सकती है, 83,800 तक। ठीक है, यहाँ तक हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल देने के बाद सीधा इसका ब्रेकडाउन दे देता है या सीधा ब्रेकडाउन दे देता है, सीधा मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं यहाँ से चाहूँगा कि अगर मुझे यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है, इस जगह पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, ठीक है, ऐसे करके बेरिश एंगल्फिंग बना देता है, कुछ बेरिश एंगल्फिंग बनाया, मार्केट नीचे आया, इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो मार्केट हमें कहाँ पे ये वाले लो को टेस्ट कर सकती है, जो कि आपका 82,900 के आसपास का लेवल है। ठीक है, 82,900 के आसपास का लेवल है जो मार्केट कल ही आपको दिखा सकती है आफ्टर द ब्रेकडाउन दिस ट्रायंगल पैटर्न। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।